अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है इफ़ a is 1 2 0 1 and b is 1 1 2 0 then we have to verify a plus b transpose is equal to a transpose and b transpose and so on। इसके क्वेश्चन है वो वन बाय वन हम करते जाएंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहला जो इसका पार्ट है वो मुझे कह रहा है a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अजीज तलबा, जब भी हमें इक्वालिटी दे दी जाए दो मैट्रिसेस को सोल्व करने के लिए, तो हमने उन्हें वेरीफाई करना होता है। हमने ये वेरीफाई करना होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। इसमें जस्ट हमने ये प्रूव करना है। तो इसके लिए जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, सबसे पहले मैं वो निकालूंगा। वो मुझे कह रही है ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैंने निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, a प्लस बी निकालेंगे और फिर उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो a प्लस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले a मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखेंगे। वो है मेरे पास 1 2 0 एंड 1 प्लस b की जो वैल्यूज है वो है 1 1 2 एंड 0। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम इजीली एडिशन का रूल वही है, पहले एलिमेंट को पहले में, दूसरे को दूसरे में। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने लगा हूँ 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 आ जाएगा हमारे पास, 0 प्लस 2 ये 2 आ जाएगा, 1 में को 0 में ऐड करेंगे तो वो 1 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा जी, a प्लस बी इसका ट्रांसपोज ले लूंगा। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे 2 3 2 एंड 1 हमने लिख लिया। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूंगा। इसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा मेरे पास, ये रो है मेरी, ये वाली ये रो है। इस रो को मैं क्या कर दूंगा जी, ये जो हमारी रो है ये रोज हैं, इनको मैं कॉलम बना दूंगा। यहाँ पर मैंने 2 3 रो है, यहाँ पर 2 और 3 को मैंने कॉलम बना दिया। इसी तरह ये 2 और 1 रो है, इसको मैं यहाँ पर कॉलम बना दूंगा, क्योंकि ट्रांसपोज में या तो हम रो को कॉलम में बदलते हैं या कॉलम को रो में बदलते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड अपनी सोल्व कर ली, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हमें राइट हैंड साइड क्या कह रही है, राइट हैंड साइड हमें कह रही है, हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड, वो हमें कह रही है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज हमने निकालना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने a ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं a मैट्रिक्स लिखूंगा। a मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 0 एंड 1 और इसका मैंने निकालना है जी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का रूल वही है, इसकी जो रोज हैं उन्हें हम कॉलम बना देंगे। तो इसकी जो ये वाली रो है, ये इसको मैं कॉलम बनाने लगा हूँ, यानी ये आ जाएगी 1 2, और ये वाली रो ये यहाँ पर कॉलम हमारे पास बन जाएगी कॉलम 0 एंड 1। तो ये मेरे पास a ट्रांसपोज की इस तरह से वैल्यू निकल आएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने b का ट्रांसपोज निकालना है। तो b ट्रांसपोज निकालने के लिए उसी तरह b मैट्रिक्स लिखेंगे और उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो b है मेरे पास 1 1 2 एंड 0 और इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा जी, इसकी भी ये रोज है, इनको मैं कॉलम बना दूंगा, यानी 1 1 1 1 तो वैसे ही आ जाएगा जी कॉलम में। 2 0 रो है तो इधर मैं 2 0 को कॉलम बना दूंगा। तो ये मेरे पास a ट्रांसपोज का आंसर आ गया और ये मेरे पास b ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड मुझे कहती है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, मैंने इनको ऐड करना है। तो मैं a ट्रांसपोज की वैल्यू लिखूंगा, वो मेरे पास क्या है जी 1 0 2 एंड 1 प्लस का साइन, और मैं क्या कर दूंगा जी यहाँ पर b ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दूंगा जो कि है 1 2 1 एंड 0। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। एडिशन के लिए उसी तरह फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 0 प्लस 2 ये भी 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा और 1 प्लस 0 0 आ जाएगा। इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं देखूंगा, सॉरी ये 1 प्लस 0 तो मेरे पास यहाँ पर 1 आएगा, दैट विल बी 1। तो जब हम इन दोनों को
देखेंगे, इक्वेट करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है और इधर भी हमारे पास दूसरे का भी सेकंड एलिमेंट 2 है, इसका थर्ड एलिमेंट 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये 1 है और इसका फोर्थ एलिमेंट भी 1 है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स का जो आंसर आया सॉल्व करने के बाद, वो राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है बिल्कुल उसके इक्वल है। इस तरह हमने ये वेरीफाई कर दिया कि इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो एंड पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम चलेंगे इसके पार्ट बी की तरफ। तो हमारे पास जो इसका पार्ट बी है वो सिमिलर वैसा ही है जैसे मैंने ए में किया था, लेकिन उसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ माइनस है। जैसे कि इसका जो सेकंड पार्ट है मेरे पास वो मुझे कह रहा है जी A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना है। मेरे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है A माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, यानी A माइनस बी निकालना है। सो A माइनस बी के लिए मैं मैट्रिक्स A लिखूंगा। मैट्रिक्स A मेरे पास है 1 2 0 एंड 1। आफ्टर दैट माइनस साइन के बाद B मैट्रिक्स की वैल्यू वो मेरे पास है 1 1 2 एंड 0। तो मैंने क्या किया जी, A और B मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख ली। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए वैसे ही जैसे एडिशन में पहले एलिमेंट को पहले में प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन का भी वही रूल है। यानी 1 माइनस 1 तो मेरे पास आएगा 0, क्योंकि 1 में से जब मैं माइनस कर दूंगा 0 को, 1 में से 1 को माइनस करूंगा तो 0, फिर 2 माइनस 1 तो वो मेरे पास 1 आ जाएगा, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आएगा, 0 में से माइनस 2 करूंगा तो माइनस 2, 1 माइनस 0 तो वो मेरे पास 1 आ जाएगा। अब इसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहती है A माइनस बी का ट्रांसपोज लेना है। A माइनस बी का जो आंसर आया उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी 0 1 माइनस 2 एंड 1 इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर। इसकी रोज को मैं कॉलम बना रहा हूँ, इसकी जो ये वाली रोज है ये और ये, इनको मैं यहाँ पर कॉलम बना दूंगा, यानी 0 और 1 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सिमिलरली माइनस 2 और 1 सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये मेरे पास आ गया A माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी मेरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास कह रही है हमें कि A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हमने निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम A का ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर B का, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे पास जो A मैट्रिक्स है, A मेरे पास है जी 1 2 0 एंड 1, और मैंने इसका क्या निकालना है ट्रांसपोज। तो मैं लिख दूंगा A ट्रांसपोज दैट इज 1 2 0 एंड 1। आफ्टर दैट इसका ट्रांसपोज, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी ये रोज है, इन्हें मैं कॉलम बना दूंगा। ये वाली जो रोज होंगी यहाँ पर, इनको मैं क्या करूँगा उधर कॉलम बना दूंगा, यानी 1 2 ये पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरा इसका बनेगा 0 एंड 1। ले जी ये मेरे पास A ट्रांसपोज निकल आया। सिमिलरली मैं B का ट्रांसपोज निकाल लूँगा। B का जो ट्रांसपोज है वो मेरे पास, उसके लिए मैं पहले B की वैल्यूज़ लिखूँगा, यानी 1 1 2 एंड 0। ये लिखने के बाद इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। सिमिलरली इसकी ये रोज है, इनको मैं कॉलम बना दूंगा यहाँ पर, यानी 1 1 ये मेरे पास इसका जो पहला कॉलम बन जाएगा 1 1। आफ्टर दैट 2 एंड 0 ये रो है, उधर कॉलम बन जाएगी 2 एंड 0। अब हमारी राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट क्या है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। मैं A ट्रांसपोज की वैल्यू लिखूंगा, दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन, और B ट्रांसपोज की वैल्यूज लिख दूंगा। A ट्रांसपोज है 1 0 2 1 1 0 2 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है,
मैं माइनस लगाऊंगा और बी ट्रांसपोज की वैल्यूज लिखूंगा, यानी 1 2 1 एंड 0। अब इन्हें हम सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का वही रूल है, फर्स्ट एलिमेंट्स में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस 1 वो 0 आ जाएगा, 0 माइनस 2 वो -2 आएगा, 2 माइनस 1 वो मेरे पास 1 आएगा, 1 माइनस 0 तो वो मेरे पास 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। तो जब आप इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें, इन दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी बराबर है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है मेरे पास राइट हैंड साइड के। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन है वो